अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। अच्छा जी, आप में से कौन जो है वो कुकिंग का शौकीन है? भाई हमारी भाभी तो बहुत ही ज़्यादा कुकिंग की शौकीन है। वो चाहे मीठे में हो या कि नमकीन में, वो दोनों तरह के ही खाने बनाना भी जानती हैं और फिर उनको शौक भी बहुत ज़्यादा है। तो नए दिन आए वो नेट पे सर्च करती रहती हैं और फिर वो ट्राई करती रहती हैं। यहाँ जी बन रहा था केक, भाभी बना रही थी। और वैसे तो शादी से पहले मैं भी बनाती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने ये ट्राई नहीं किया। और ये भाभी भी खुद बहुत यानी कि बनाती रही हैं पहले, तो अब भी ये जो है वो बन रहा था। इसका ये होता है कि जितना ज़्यादा इसको बीट करेंगे ना, यानी कि हम केक को, ये उतना ही ज़्यादा फूलेगा और इतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेगा। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं उसमें सबसे पहले मैदा आता है, चीनी आती है। चीनी को हम पीस के बूरा बना लेते हैं, बूरा उसका। अच्छा, उसके बाद इसमें एग यूज़ होते हैं, बेकिंग पाउडर यूज़ होता है इसमें, और इलायची डालते हैं इसमें, दूध हो गया, ठीक है बस। हाँ, और ऑयल, ठीक है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऑयल और जो बूरा था चीनी का, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मैं तो ऐसे भी करती थी कि सारी चीज़ों को ही मिक्स कर लेती थी एकदम, लेकिन फिर उनको ना ऐसे मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो भाभी आराम आराम से एक एक चीज़ को और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल डाल के बना रही थी। पहले बूरे को और ऑयल को, उनको आपस में मिक्स कर लिया। फिर उसके अंदर एग डाल दिया, क्योंकि हम जो एक छोटा कप होता है ना आम रूटीन में जिसमें हम चाय पीते हैं, वो वाले, उस वाले साइज़ का बना रही थी। तो उसमें 2 एग डाले थे। अगर बड़े वाला बनाया ना, जो बड़ा कप होता है, मग भी बोलते हैं जिसको, तो वो वाला जो है उसमें ज़्यादा एग डलते हैं। इसमें भी आई थिंक भाभी ने 2 से 3 जो है वो डाल दिए थे एग। तो मैं इसमें भी बना लेती हूँ ऐसे जैसे भाभी बना रही हैं, लेकिन मैं ग्लैंड जो जग होता है ब्लेंडर का, मैं उसमें भी 1-2 बार मैंने ट्राई किया है। उसमें ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, अच्छे से, क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर ये मैदा डाल के इसको मिक्स करेंगे ना, इसका सारा ये टेक्सचर ना बहुत ज़्यादा थिक होता चला जाएगा। फिर हमें बीट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसीलिए मैंने ग्राइंडर वाले जग में किया था, तो उससे भी काफ़ी अच्छा जो है ये हो जाता है। लेकिन फिर एक नुकसान मुझे ये लगता है कि उसमें डाल के करने से ना सारा इसका आधा जो मिक्सचर होता है वो सारा ही जग के अंदर लग जाता है। फिर ये थिक इतना ज़्यादा होता है कि वो अच्छे से साफ़ भी नहीं हो सकता। तो या तो हम इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये हैंड बीटर। तो मेरे पास भी पहले इलेक्ट्रिक बीटर नहीं था। मैं भी पहले इस तरह से ही कर लेती थी, या कि अब तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, मैं उससे इजीली कर सकती हूँ। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा सा मैदा डाल के ना इसके साथ ही इसको बीट कर रहे थे, और मैदे के अंदर ही बेकिंग पाउडर का जो 1 चम्मच डाल लिया था। क्योंकि हम ये जो आपके सामने वाइट कलर का कप पड़ा है ना, इस वाले कप के साइज़ का बनाया था। फिर उसके अंदर बादाम भी थोड़े क्रश करके डाल लिए थे। अच्छा, ये ना अम्मी के घर का ही व्लॉग है, क्योंकि आजकल मैं जो है अम्मी के घर आ जाती हूँ। तो ये जो किचन है, यहाँ पे किचन का जो काउंटर है ये सीमेंट से बना हुआ है। तो ये हालांकि इतनी बार इसको रिपेयर करवा लिया, लेकिन फिर भी ये ऊपर से ना सीमेंट उतर जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा ये आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, प्लीज़ आप इसको अवॉइड कीजिएगा। तो अभी अम्मी के घर का जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ना, वो अभी नहीं बना। अब भाइयों की शादी जब होगी, दूसरे भाइयों की, छोटों की, तो फिर वो बनाने का इरादा है। तब इंशाल्लाह फिर ये किचन भी जो है वो न्यू सिरे से बनेगा, इसलिए भी इसको अभी नहीं बना रहे। तो फिर आप प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें ही डाल के अच्छे से इसको बीट कर ली। जितना ज़्यादा मैंने आपको बोला है इसको बीट करेंगे, करते ही जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये यानी कि अच्छा बनेगा, उतना ही फूलेगा ये। और इसके अंदर दूध भी शामिल कर देते हैं, आधा कप। अच्छा, तो उससे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है। पहले मैं ऐड नहीं करती थी, लेकिन ज़ाहिर है जैसे जैसे इंसान बनाता जाता है ना, उसको तजुर्बा होता रहता है। और फिर मैं भी इसमें ऐड करने लग गई। तो यहाँ पे पहले बर्फ़ वाले कटोरे होते हैं ना, उनमें डाल के रखा करती थी मैं ये केक का जो होता है मिक्सर, डाल के इसमें कुकर में रख देती थी, या किसी बड़े से देगचे में। उसका तरीका ये होता था कि पहले से ही ना उसको चूल्हे के ऊपर रख देती थी,
और फिर ऊपर से ढक के ना नीचे मीडियम फ्लेम कर देती थी। तो जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाते थे ना, तो फिर मैं उसके अंदर ये रख देती थी उठा के ये कटोरा, या कि अब तो ये इस केक पैन में बना रही है। तो फिर उसको मीडियम फ्लेम से ना बिल्कुल दम वाली जो है आंच कर देते हैं, और फिर ऊपर से ऐसे ही ढक देते हैं। फिर पूरे मैं 30 या कि 35 मिनट के बाद इसको देखती तो ये बिल्कुल जो है वो माशाल्लाह से रेडी होता था। तो अब भी सारा वही प्रोसेस है बिल्कुल, बस 19-20 का फ़र्क होता है, हर कोई अपने अपने यानी कि तरीके से बनाता है। तो अब यहाँ पे भी कुकर जो होता है वो रखा हुआ था चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तो अब बस ये अब सिंपल उसी के अंदर रख देंगे, और फिर ठीक 30 या 35 मिनट्स के बाद देखेंगे तो ये इंशाल्लाह से रेडी होगा। आप में से भी आप में से भी कौन कौन जो है वो केक की रेसिपी जानता है और कौन किस तरीके से बनाता है, प्लीज़ आप भी अपना जो है वो कमेंट सेशन में शेयर कीजिएगा। वैसे आजकल मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है कि हर जगह बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ हो रही हैं, तो बस मक्खियों को भी आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। जैसे ही सुबह का सूरज शुरू होता है तब से लेके मगरिब के टाइम तक ना इन्होंने जान खाई हुई है आजकल, मैं कह रही हूँ सच में। और किचन में तो ये इतनी इंतहा की होती है ना, क्योंकि यहाँ ओपन किचन है अम्मी की तरफ, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी सिस्टर को ना बादाम वाला केक जो है पसंद है, तो उसने ये हाफ हाफ बादाम शेप में काट के रखा था। तो बस यही दोनों साइड पे लगाया था, नीचे वाली साइड पे भी लगा दिया था और ऊपर वाली साइड पे भी लगा दिया था इस तरह। अच्छा, जब ये पूरा तैयार हो गया था ना, तो इसके ऊपर जैम या कि शहद लगा दिया था। जो ऐसा बेकरी से मिलता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा पसंद है आयशा को, मेरी सिस्टर को। तो यहाँ पे जो घर में रेडी कर रहे थे, तो फिर इसके ऊपर बाद में जैम लगा लेता था, मर्ज़ी अपनी, या शहद लगा लेते हैं या कभी जैम लगा लेते हैं। लेकिन कभी ना हमने घर में क्रीम वाला रेडी नहीं किया। आप लोग किस तरह से करते हैं, क्रीम वाला बनाते हैं या कि इस तरह से बादाम वाला या जैम वाला, तो ज़रूर आप लोगों ने ना शेयर करना है कमेंट में। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करेंगे। आप लोग मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते, ना ही आप लोग जो है वो मेरी ज़्यादा वीडियो को वॉच करते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो बगैर कमेंट्स किए, बगैर लाइक किए आप भाग जाते हैं। सच्ची मुझे बहुत दुख होता है। मैं पूरे 2 महीने की मेहनत है, पहले मेरा दूसरा चैनल था लेकिन अभी ये मैंने दूसरा बनाया है। तो आप लोगों ने फुल सपोर्ट करना है। ये देखें, ये बन के तैयार हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको 35 या 30 मिनट बाद देखा तो ये माशाल्लाह बन गया बिल्कुल। अच्छा जी, तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये इतना यम्मी केक, इतना मीठा केक माशाल्लाह से, ये मेरे सब देखने वाले व्यूवर्स के लिए है। ठीक है, आप खाएं इसको, फिर मुझे टेस्ट बताएं इसका, और इसी खुशी में आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। हर न्यू यूट्यूबर जो कि जिसकी आप वीडियो देखते हैं, चाहे उसके सब्सक्राइबर हैं या नहीं, व्यूज़ आते हैं या नहीं, आपने उनकी फुल वीडियो वॉच करनी है, उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि आज के दौर में आपको नहीं पता कि कौन किस मजबूरी में जो है वो इस तरफ आया है, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग का। ओके जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।